वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दीजिए। इनसाइडर क्या, ये जो पेपर में न्यूज़ आती है ना, ये आयोग डायरेक्टली तो देता नहीं हो, तो उसी के बहाने से आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पेपर की तिथि है आरओ की, वो संभावित होती दिख रही है। एक तो 27 अप्रैल को कही जा रही है और 27 अप्रैल, ठीक, 4 या 11 मई को जो आरक्षित है, और 1 और 15 जून को जो आरक्षित है। यानी जो आपकी आरओ की परीक्षा है वो अप्रैल और जून में होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 27 अप्रैल को ही मान के चलें, क्योंकि दोस्तों अगर 27 अप्रैल को हो गई तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नंबर ऑफ पोस्ट को लेके भी है, उसको भी जान लीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो आइए इसको बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, 411 पोस्ट जो थी, अभी 411 ही पोस्ट हैं, जिसमें से यूपी सचिवालय जो है वहाँ पे समीक्षा अधिकारी की सबसे ज़्यादा है, 322। जो लोग सपना भी देखते हैं यहाँ पे जाने का, समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी के बहुत कम पद हैं, 40 ही पद हैं, ठीक। और इसके लिए स्पेशल अर्हता भी चाहिए होती भाई, O लेवल चाहिए होता है या CCC चाहिए होता है, और टाइपिंग भी चाहिए होता है। इसमें टाइपिंग वाइपिंग चाहिए नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसलिए इसका कट ऑफ भी जो है वो मेंस का थोड़ा ज़्यादा जाता है, आप देखेंगे, है ना। और समीक्षा अधिकारी भाई आप देखोगे, अगर एक ARO से RO बनना है तो उसमें कम से कम 4-5 साल लग जाता है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे, आपको ये भी अभी मैं बताऊंगा कि एक ARO कैसे, अगर आप ARO बन जाते हैं तो कैसे आप IAS तक कैडर पा सकते हैं, उसको भी बताऊंगा। तो आप अभी देखो, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, मान लीजिए आप ARO बन जाते हैं, अगर आप 30 से 32 साल में बनते हैं ARO, ठीक है। अगर डायरेक्ट RO बन जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपसे बड़ा फिर मतलब सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अगर आप 30 से 32 साल तक बन जाते हैं तो आप देखिए कैसे, कितनी भारत मतलब उत्तर प्रदेश की कितनी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर देखिए आप ARO बनते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप 3 से 5 साल में प्रमोट होकर RO बनते हैं। और अगर आप डायरेक्ट RO बनते हैं दोस्तों, तो आपको 8 से 10 साल अमूमन लगेगा, आप बन जाएंगे सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी, ठीक है, अनुभाग अधिकारी बन जाएंगे। आपका सैलरी भी बढ़ेगा, यहाँ पे 4600 ग्रेड पे है, यानी 65-70 हज़ार सैलरी बनेगी। फिर RO पे 4800 ग्रेड पे है, सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। सेक्शन ऑफिसर जैसे ही बनेंगे आपकी सैलरी और बढ़ेगी भाई, 5600 ग्रेड पे हो जाएगा। इसके बाद आप अनुसचिव बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर के बाद 2 से 3 साल आपको लगेंगे, आप अंडर सेक्रेटरी या अनुसचिव बन सकते हैं। तो आपकी सैलरी में भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अनुसचिव के बाद 2-3 साल बाद आपका फिर प्रमोशन होके आप उप सचिव या डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हैं भाई। फिर इसके बाद 2-3 साल बाद फिर आप प्रमोशन लेके संयुक्त सचिव बन जाते हैं, क्योंकि जितने ऊपर के पद हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाली होते जाते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद आप स्पेशल सेक्रेटरी बन सकते हैं, विशेष सचिव बन सकते हैं। तो विशेष सचिव तो जानते हो कितना बड़ा होता है। तो ये जितने ये सेक्रेटरी वाले पोस्ट हैं ना, जहाँ सेक्रेटरी लगा है, ये प्रॉपर आपके क्या होते हैं, IAS PCS ही होते हैं। ये प्रॉपर क्या होते हैं, मतलब संयुक्त सचिव आप कह सकते हो, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ये IAS PCS को ही मिलता है एक तरह से। स्पेशल सेक्रेटरी ये IAS PCS को ही मिलता है। तो आप समझ रहे हो एक IAS लेवल पे हो आप। तो इसलिए दोस्तों समय को आप बर्बाद मत करिए, एक बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आपकी एज 30 से 32 साल है तो आप देखेंगे ना, कम से कम 20 साल बाद अभी आप कहाँ हैं और आप तब कहाँ होंगे, है ना। आप मान लीजिए आप हैं भाई क्या, अनुसचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है, तो कितना ज़्यादा आपका समाज में भौकाल, इज्जत और खुद ही एक मान प्रतिष्ठा होती। तो इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप अपने समय को बर्बाद मत करिए एग्ज़ाम डेट को लेके। एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखिए नया साल लगा, जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी भी जाने वाला है ना। तो आप प्लीज़ ये फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, इन 3 महीने को इतना शानदार धुआं धुआं कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई को कम से कम 8 घंटे करिए, 8 घंटे दीजिए, जिसमें से आपको देखिए अभी हिंदी भी बहुत सारी पढ़नी है। हिंदी का 60 नंबर का मटेरियल पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पूरा 1 साल का पढ़ना है, बजट नया आ गया आपको पूरा बजट पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, यूपी जीके है, वो भी PYQ से काम नहीं चलेगा। आपको इनका सिलेबस को डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप हड़प्पन्स पढ़ रहे हो ना, तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। कौन सी जगह की खोज किसने की है, कौन सी जगह कौन सी नदी के किनारे है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, डीप में आपको जाना पड़ेगा, है ना। असर्शन रीजन वाले सवालों को भी करना पड़ेगा। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है RO में, क्योंकि देखिए मेंस में जो GS है वो भी ऑप्शनल होती है। तो इसलिए इसकी तैयारी आपको PYQ के बेस पे ना करके सिलेबस से करनी होगी और लगातार टारगेट वे में तैयारी करनी होगी।
और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अभी भी आप ज्वाइन करके अगर हमारे 100 डेज प्रोग्राम को आप लेते हैं, पूरा एक्सक्लूसिव मटेरियल आपको हम देंगे, 3-3 घंटे के 2-2 स्लॉट करके आपको। जैसे देखिए आप 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आप कोशिश करिए 2 घंटे लाइट सब्जेक्ट जैसे यूपीजी के, मिसलेनियस, इन्वायरमेंट, इनको पढ़ें। और डेली 1 घंटा करंट पढ़िए, 1 घंटा हिंदी पढ़िए। कुछ भी हो, मतलब देखिए आपके अंदर क्या कमी है, आपके पास कितना समय है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ अपने समय को यूटिलाइज़ करिए, अपनी कमियों को दूर करिए। जो आपके पास समय है उस समय को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करिए, बाकी दुनियादारी छोड़ दीजिए। फिर आप यकीन मानिए अगर आपका प्रीलिम्स भी निकल जाएगा ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप आराम से मेंस फोड़ दोगे ना। मेंस के लिए काफ़ी समय इसमें मिलेगा आपको, 4 से 5 महीना मिलेगा, आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर लोगे। देखिए 200 नंबर का जो प्री है वहाँ पे आप देखेंगे 180 नंबर का वही मेंस है, और आरओ का कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है मेंस का, है ना। तो प्लीज़ करिए, और फिर बढ़िया आप जब बन जाओगे ना, खुद ही बोलोगे एक दिन, जब आप बैठोगे ना, खुद को बधाई दोगे, मुस्कुराओगे कि ये कठिन था पर मैंने कर दिया। समझ रहे हो? तो प्लीज़ इसको करो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, क्विज, करंट अफेयर्स पूरे साल का जितना जरूरी है वो मात्र 500 रुपये में आपको पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप हमसे इन नंबरों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी भी पढ़ाई करने का मन ना लगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि एक नॉर्मल से एआरओ से या आरओ से आप कितने हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। मात्र अगर अभी आपने अपनी लाइफ के 1 साल पढ़ाई को दे दिए, 6 घंटे दे दिए, फिर आपकी लाइफ एकदम अलग होगी, है ना। दूसरों से अलग बनना है तो दूसरों से अलग काम आपको करने पड़ेंगे। जब लोग घूम रहे हों, मौज कर रहे हों, है ना, तब आप पढ़ रहे हों, तभी आपकी जो है तैयारी अच्छी हो पाएगी। बाकी ठीक है, दुनिया तैयारी 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आपको भी पता है पढ़ने वाले कितने हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगातार हर एग्ज़ाम की अपडेट भी इस चैनल पे मिलती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए